अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ध्रुव की वीडियोज वेल रिसर्च्ड होती है तो आपको गलत लगता है। क्या आपने कभी ध्रुव की वीडियोज को क्रॉस वेरीफाई किया है? हमने किया है। ध्रुव हमेशा अपनी वीडियोज में रॉन्ग एंड फॉल्स आर्टिकल्स यूज करता है। हम इस पूरे वीडियो में क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि ध्रुव ने अपनी वीडियोस में दिखाए हैं। हम एक भी अन्य आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। वीडियो में हम कुल 5 ऐसे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहां पर कि ध्रुव ने आर्टिकल्स को आधा या गलत दिखाया है, और उनमें से 5वां पॉइंट कुछ इस प्रकार का होगा जिसे देखने के बाद आप भी ध्रुव के हर वीडियो में 5 से 10 गलतियां आराम से निकाल पाएंगे। उदाहरण के लिए हम ध्रुव की रिसेंट वीडियो को ही लेंगे जो कि काफी कंट्रोवर्शियल भी रही। एक बात मैं और कंफर्म कर दूं कि मैं इस पूरे वीडियो में अपनी एक भी राय नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ध्रुव के आर्टिकल्स को क्रॉस वेरिफिकेशन करूंगा। ध्रुव की इस वीडियो का टाइटल था इज इंडिया बिकमिंग ए डिक्टेटरशिप। इस वीडियो में 15 मिनट 28 सेकंड पर ध्रुव कहते हैं, सबसे खराब बात तो ये है कि जिन स्टेट्स में ऑपोजिशन की सरकारें एग्जिस्ट करती है वहां पर उन्हें काम भी नहीं करने दिया जाता। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स ने बार बार ये आरोप लगाया है मोदी सरकार के ऊपर कि गवर्नर्स का इस्तेमाल करके उनके डे टू डे अफेयर्स में इंटरफेरेंस करी जा रही है, हमारे कामों पर रोक लगाई जा रही है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने ऐसा कहा, बार बार वेस्ट बंगाल की सरकार ने ऐसा कहा, दिल्ली की सरकार ने ऐसा कहा, केरला की सरकार ने ऐसा कहा। पिछले साल केरला की सरकार ने तो ये तक आरोप लगाया था कि जो हम बिल पास करते हैं हमारे गवर्नर उस पर 2-2 साल तक बैठे रहते हैं, उन बिल्स को अप्रूव ही नहीं होने देते। यानी कि ध्रुव ने यहाँ पर कहा कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला और दिल्ली की सरकारें ये कह रही है कि मोदी सरकार उन्हें उनका काम नहीं करने दे रही। ऐसे में ध्रुव ने यहाँ पर चारों राज्यों के नाम पर कुल 4 आर्टिकल्स का यूज किया था। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन 4 में से कुल 3 न्यूज आर्टिकल्स में मोदी सरकार का नाम तक मेंशन नहीं है। सबसे पहले ये है एनडीटीवी का तमिलनाडु वाला वो आर्टिकल जो ध्रुव ने अपनी वीडियो में दिखाया था। तमिलनाडु एक्यूजेस गवर्नर ऑफ अंडरमाइनिंग विल ऑफ पीपल गोज टू कोर्ट। ये है वो पूरा आर्टिकल। वैसे तो ये इंग्लिश में था लेकिन हमने आपके लिए इसे हिंदी में ट्रांसलेट भी किया है। आप स्वयं देख सकते हैं इस पूरे आर्टिकल में कहीं पर भी नरेंद्र मोदी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिक्र भी नहीं किया गया है। ऐसे ही वो केरला वाला द वायर मीडिया का आर्टिकल जो ध्रुव ने अपनी वीडियो में दिखाया था, केरला गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर फॉर द सेकंड टाइम ओवर डिले इन क्लियरिंग बिल्स। आप इसे भी पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं, हमने आपके लिए इसका भी हिंदी ट्रांसलेशन दे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरे आर्टिकल में कहीं पर भी नरेंद्र मोदी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिक्र भी नहीं किया गया है। अभी हम आते हैं दिल्ली वाले आर्टिकल पर। ये है वो आर्टिकल। यहाँ पर ध्रुव बिल्कुल सही थे, लेकिन केजरीवाल की बातों पर कितना भरोसा करना है और कितना नहीं वो आप स्वयं तय कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेस्ट बंगाल वाला आर्टिकल। टीएमसी एक्यूजेस बंगाल गवर्नर ऑफ वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी आफ्टर बोथ सेंड्स मिसयूज ऑफ स्टेट एंड सेंटर। इस आर्टिकल के मुताबिक वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर शिक्षा प्रणाली में गड़बड़ी का आरोप लगाया और मध्य रात्रि को उनके खिलाफ कार्रवाई करी। तब इसके खिलाफ में टीएमसी के कुछ नेताओं ने कहा था कि हम जानते हैं ये किसके कहने पर करा जा रहा है, और ये कहते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर ब्लेम डाला था कि मोदी सरकार के कहने पर गवर्नर काम कर रहे हैं। लेकिन ये पूरी बात ध्रुव ने हमें नहीं बताई। नेक्स्ट हम जाते हैं ध्रुव की इस वीडियो के 9 मिनट 12 सेकंड पर। ध्रुव यहाँ पर बता रहे होते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से हर बार मोदी गवर्नमेंट को फेवर किया जा रहा है। वो बताते हैं कि 2019 के इलेक्शन में मोदी सरकार ने कुल 437 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, और इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक एक सांसद अपनी कैंपेनिंग के लिए हाईएस्ट 95 लाख तक खर्च कर सकता है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के इलेक्शन में कुल 1264 करोड़ 33,57,790 रुपए खर्च किए। ये डाटा ध्रुव ने बिल्कुल सही दिया था, लेकिन इसके बेसिस पर यह कह देना कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को फेवर कर रहा है, ये 100% गलत होगा, क्योंकि इसी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी कुल 421 सांसद उतारे थे। लेकिन आप जानते हैं कांग्रेस ने कुल कितना खर्च किया था? 8 अरब 20 करोड़ 89,33,152 रुपए, यानी पर कैंडिडेट 1 करोड़ 94,98,653 रुपीस, यानी पर कैंडिडेट करीब 2 करोड़ रुपए। और ये डाटा इलेक्शन कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा रखा है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब ध्रुव ने आधा सच बताकर ऑडियंस को गुमराह किया हो। हर वीडियो में करीब 5 से 10 बार ध्रुव ये काम कर जाते हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो के 6 मिनट 18 सेकंड पर। यहाँ पर ध्रुव बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से बायस्ड है। नरेंद्र मोदी 2019 के इलेक्शन में बड़ी ही बेशर्मी से पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग जाते हैं, और जब उनके खिलाफ कंप्लेन होती है तो इलेक्शन कमीशन उन्हें क्लीन चिट दे देता है। और ऐसा इलेक्शन कमीशन ने मोदी, अमित शाह और योगी के साथ 5 से 7 बार किया था।
इस वजह से ध्रुव ने इलेक्शन कमीशन को यहाँ पर बायस्ड बताया और ध्रुव ने इस टॉपिक को करीब 1 मिनट 10 सेकंड तक कवर किया था। लेकिन इस बीच ध्रुव ने ये एक बार भी नहीं बताया कि राहुल गांधी को भी एक बड़े केस में इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी एक रैली के दौरान अमित शाह को मर्डर एक्यूज्ड बताया था, जो कि चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने उन्हें इस पर क्लीन चिट दे दी थी। Murder accused BJP President Amit Shah. The Election Commission has given Rahul Gandhi a clean chit, called the BJP chief Amit Shah a murder accused. लेकिन ध्रुव ने ये बात नहीं बताई थी। एक पक्ष को दिखाकर दूसरे पक्ष को छिपा लेने वाला काम तो ध्रुव हमेशा करते ही हैं, लेकिन कई बार आर्टिकल्स को आधा पढ़ना भी उनके गेम प्लान का बड़ा हिस्सा रहता है। इलेक्शन कमीशन की इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए ध्रुव ये बताते हैं कि मोदी और शाह को इलेक्शन कमीशन ने कुल 5 केसेस में क्लीन चिट दी थी, लेकिन उन 5 ही केसेस में एक इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया। उनका नाम था अशोक लवासा। ध्रुव यहाँ पर बताते हैं कि सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लोगों ने अशोक लवासा को धीरे से बाहर करवा दिया था। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि ध्रुव ने अपनी इस वीडियो में इस आर्टिकल का यूज किया था, लेकिन इसे सिर्फ यहीं तक हाईलाइट किया गया, आगे 3 शब्द छोड़ दिए गए, फॉर एडीबी जॉब। असल में अशोक लवासा को किसी ने निकाला नहीं था, उन्होंने खुद अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंप दिया था, क्योंकि वो एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष बनने वाले थे। लेकिन ध्रुव ने यहाँ पर आधी बात बताई और इल्जाम मोदी सरकार पर डाल दिया। ध्रुव पर इस बात के भी एलिगेशंस लगते रहते हैं कि वो मोदी सरकार के विरोधी हैं, वो लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हैं या वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते हैं। क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल उठते हैं? आप अगर इसके बारे में डिटेल्ड रिसर्च वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं एक और वीडियो इस चैनल पर डालूंगा, सो सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।